हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा एकेडमी एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए बच्चों। ठीक है, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम। हमारा जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करेंगे। जो हमने कल कंसेप्ट पढ़ा था थ्रस्ट एंड प्रेशर का, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया न्यूमेरिकल, तो आपका जो कंसेप्ट है ना थ्रस्ट एंड प्रेशर का, वो आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों हम करते हैं आज न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या है हमारा, मैं आपको रीड करता हूँ। आप इसको, अगर आपको विजिबिलिटी थोड़ी कम होगी तो आप थोड़ा सा मैं आपको रीड कर रहा हूँ तो आप उससे थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, या फिर आप इसको जूम इन करके इसको भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हम करने वाले हैं हमारा न्यूमेरिकल। अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप। द मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज 5 kg। जैसा कि हमारी अप्रोच थी क्वेश्चन को करने की, जो हम क्वेश्चन रीड करेंगे और उसके बाद जो उसमें गिवन होगा हम उसको लिखते चलेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी जो हमें न्यूमेरिकल अच्छी ढंग से समझ में आएगा और सारी चीज़ें हम लिख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम इसमें लिख लेते हैं मास ऑफ वुडन ब्लॉक कितना दिया है हमारा 5 kg। ठीक है बच्चों, एंड डायमेंशन दी है आपकी, ये आपकी डायमेंशन है। इसमें दो फिगर है बेटा। ठीक है, एक फिगर ये है, एक फिगर ये है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, इसमें एक ये क्या है आपका वर्टिकल है। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है। तो इन दोनों में पूछा गया है कि प्रेशर बताना है आपको कि अगर ये स्टैंडिंग कंडीशन में क्या प्रेशर होगा और आपका लाइन कंडीशन में क्या प्रेशर होगा। ठीक है, क्लियर। तो उसमें क्या पूछा गया है, ये डायमेंशन दे दी है आपको 40, 20 और 10 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या पूछा गया, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप। ये किसी टेबल पे रखा हुआ है। ठीक है, तो उस पर क्या प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो उस पर क्या प्रेशर पड़ेगा ये बताना है, इसका क्या प्रेशर पड़ रहा है। ठीक, तो हमें क्या बताना है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप। टेबल के टॉप पे क्या प्रेशर पड़ेगा ये बताना है हमें। ठीक है, इफ़ इट इज़ मेड टू लाई ऑन टेबल टॉप विद इट साइड्स ऑफ डायमेंशन। अगर इस स्टैंडिंग पोजीशन पे होगा तो क्या प्रेशर होगा और इस लाइंग पोजीशन पे होगा तो क्या प्रेशर होगा आपका। ठीक है, ये बताना है। तो सबसे पहले हमें ये क्या पता है, हमें ये पता है आपका मास ऑफ वुडन ब्लॉक हमें गिवन है। और हमें अगर ये नीचे की तरफ क्या होता है, अगर कोई बॉडी कहीं रुकी हुई है, ठीक है, उस पर क्या फोर्स लगता है, उस पर हमारा फोर्स लगता है अकॉर्डिंग टू जो हमने पढ़ा था F इजिकल टू एम इंटू जी। ठीक है बच्चों, तो हम क्या निकालेंगे, F क्या होगा हमारा मास इंटू जी। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, क्या होगा ये फोर्स, क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, थ्रस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें अभी नहीं समझ में आ रही है तो आप इससे पहला वाला वीडियो देखिए मेरा। ठीक है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने इस फोर्स को थ्रस्ट क्यों बोला, क्योंकि ये कौन सा फोर्स है आपका परपेंडिकुलर फोर्स है। जो हमारा परपेंडिकुलर फोर्स होता है ऑब्जेक्ट में जो लगता है उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। ठीक है बच्चों, तो हम इससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जी की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 9.8। जी की वैल्यू क्या होती है बेटा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। आपका वुडन ब्लॉक का कितना है 5 इंटू 9.8। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 8 5 जो 44, 9 5 जो 45, 49। तो हमारा कितना आ गया, हमारा फोर्स आ गया, या हमारा इसको बोलेंगे थ्रस्ट। ठीक है, थ्रस्ट कितना आ गया 49 न्यूटन आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, समझ में आया कितना आ गया 49 न्यूटन का फोर्स आ गया। ठीक है, अब हमें पता है जो हमारा फॉर्मूला है प्रेशर क्या होता है हमारा, कि थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब हमें एरिया निकालना है। जो हमारा फर्स्ट फिगर है उसमें एरिया क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी रही। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, यहाँ विजिबिलिटी रहे आपको, आपके लिए ना। तो इसमें लिखा है फर्स्ट है हमारा एरिया जो रहेगा, जो हमारी क्या डायमेंशन दी है फर्स्ट वाले में 20 इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसमें एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होगा, हम इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम किससे डिवाइड करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको क्या कर सकते हैं 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 20/100
मीटर। हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 0.2, 0.2, और ये कितना आएगा हमारा 0.1 आएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 और 2 डिजिट के 1 और 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा तो 0.02 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड होता है वो मीटर में होता है। ठीक है, क्लियर। अब हमारा एरिया क्या निकल के आ गया फर्स्ट कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या निकल के आ गया हमारा 0.02। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, तो हमारा प्रेशर इसका क्या आएगा, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। थ्रस्ट कितना है हमारा 49 और कितना आ रहा है 0.02। इस पॉइंट को उठाएंगे तो इंटू 100, इसको उससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, बाद में कर लेंगे इसको हम। ठीक है, 4900 अपॉन 2, उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0। तो हमारा कितना आ गया, प्रेशर कितना आ गया हमारा, प्रेशर आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल पीए। ठीक है, इतना हमारा प्रेशर आ गया। क्लियर बच्चों, समझ में आया। ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट निकल के आ गया। जो हमारे फर्स्ट कंडीशन है, तो फिगर फर्स्ट की जो कंडीशन है उसमें कितना प्रेशर लग रहा है 2450 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और पास्कल भी बोल सकते हैं उसकी जो यूनिट होती है हमारी प्रेशर की। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। अब हम करेंगे हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, हमने जो टॉपिक पढ़ा था थ्रस्ट एंड प्रेशर का, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, हमारा किस पे प्रेशर एरिया, जो हमारा प्रेशर होता है किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। तो वही उसी का ही है न्यूमेरिकल ये। ठीक है, अगर आप ये न्यूमेरिकल समझ गए, हम इसको प्रूव कर रहे हैं इस न्यूमेरिकल से। जो हमारा प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। क्लियर। इस जो हमारा फर्स्ट कंडीशन थी उसमें एरिया कितना था, इसका एरिया कितना आया था हमारा, इसका एरिया जो नीचे वाला एरिया था वो कितना आया था, वो आया था हमारा 0.02 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम सेकंड वाला करेंगे। सेकंड वाली कंडीशन में क्या दिया हमें, बी पार्ट में दिया है हमारा 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4, है ना। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा 0.4 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 0.4 इंटू 20 को कितना आ जाएगा 0.2। अब 4 2 जा 8 और 2 डिजिट के बाद तो 0.8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया आ गया हमारा सेकंड कंडीशन में। कितना एरिया आ गया हम यहाँ लिख भी लेते हैं इसको ना। एरिया कितना आ गया, इसका एरिया आ गया आपका 0.08 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम इसमें सेकंड वाली उसमें सॉल्व करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या एरिया क्या आया है हमारा, जो थ्रस्ट तो सेम रहेगा। ठीक है, हमारा थ्रस्ट तो सेकंड कंडीशन में रखेंगे तो हमारा थ्रस्ट कितना था, थ्रस्ट था हमारा 49 डिवाइडेड बाई 0.08 इंटू, अब इस कंडीशन में ये बढ़ गया है। ठीक है, ये जो हमारा एरिया है ये इस कंडीशन में बढ़ गया है ना, जैसे आपको दिख भी रहा होगा ये बढ़ गया हमारा, इसमें कम था। तो किस में ज़्यादा होना चाहिए प्रेशर होना चाहिए इसमें ज़्यादा। ठीक है, इस ब्लॉक जो आपका वुडन ब्लॉक है ना, वो उसमें आपका इस वुडन ब्लॉक में स्टैंडिंग कंडीशन में प्रेशर ज़्यादा लगेगा रादर देन लाइंग कंडीशन। ठीक है, तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये 0 ऊपर चले गया है। अब इसको करेंगे 8 6 जा 48, 8 1 जा 8, है ना, 8 6 जा 48 और पॉइंट, और ये आपका आएगा, चलो हम 2 से पहले कर लेते हैं बेटा, डायरेक्ट नहीं करके ना, जैसे आपको भी क्लियरिटी हो जाए। 49 अपॉन 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0। ठीक है, अब इसको करेंगे तो 4 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 अपॉन 2
2 6 जा 12, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो ये अप्रॉक्स कितना आएगा अब हमारा, कितना आ रहा है इसका, इसका आ रहा है हमारा 6.125 न्यूटन। सॉरी, इसको मैं यहाँ लिख दूँगा बेटा ऊपर ना, क्या विजिबिलिटी क्या पता ना हो वहाँ पर। 612.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल, ठीक है। ये हमारा सेकंड की कंडीशन है, ठीक है बच्चों। इस कंडीशन में क्या है हमारा, बहुत कम आया ना, 612.5 सेकंड, जो हमारा सेकंड कंडीशन है, सेकंड जो फिगर है उस कंडीशन में हमारा प्रेशर क्या आया, कम आया। तो हमने पहले बोला था इसका प्रेशर क्या, इसमें जो प्रेशर लगेगा वो कम लगेगा क्योंकि इसमें एरिया ज़्यादा है, ठीक है। जो हमने कल पढ़ा था उसको हमने आज प्रूव भी कर दिया है इस न्यूमेरिकल की हेल्प से, ठीक है बच्चों। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है बच्चों। और ये अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको जो थ्रस्ट एंड प्रेशर है उसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू।